खान साहब को आने वाले इंतखाबात में देख रहे हैं आप हिस्सा लेते हुए? खान साहब को सिर्फ हिस्सा ही नहीं है, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। 2/3 से ज़्यादा इसको जो है आप देखेंगे पजीराई होगी और कोई नहीं रोक सकता है। खान साहब जेल के अंदर है, क्या फ़र्क पड़ता है जेल के अंदर? जेल के अंदर से क्या इंसान नहीं लड़ सकता है इलेक्शन? आपको किसने कहा है कि जेल से अंदर इलेक्शन नहीं लड़ सकता? और दूसरी बात ये है कि अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा और उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता, उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता, बल्ले के बगैर। वो बल्ला जिस तरह भुट्टो ने ख़त्म किया था ना इलेक्टेबल्स को 1970 के इलेक्शंस में, खंबे को वोट दिया था, टिकट दिया था तो खंबा भी जीत गया था, नौकर को दिया था वो मालिक के खिलाफ जीत गया था। इमरान खान के बल्ले का जिस पर भी निशान होगा वो देखें आप लोग किस तरह से जोक दर जोक उनको जाके देते हैं और घेराव करेंगे। ये रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जब तक नतीजा नहीं लेके जाएगा, ये जो आपका नौजवान 3 करोड़ नया वोट बना है, आप ज़रा देखें तो सही। जनरल इलेक्शन जब होता है तो उनका जोश और जज्बा देखें। और वो ठीक है कि कोई भी नहीं चाहता कि तकरीबकारी हो, कोई भी नहीं चाहता कि मार धाड़ कुटाई हो, कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में जो है इस तरह की कोई अफरा तफरी का अंसर आए। लेकिन वोट का हक अवाम का है और अवाम वोट देंगे। जमहूर को आप रोक नहीं सकते हो और जमहूर को हक के वोट भी मिलेगा। जमहूर को जो है पार्लियामान बनाने का और असेंबलियाँ बनाने का वोट भी मिलेगा, हक मिलेगा। और जमहूर को हुक्मरानी का हक भी मिलेगा, क्योंकि जमहूर को हुक्मरानी का हक से ही रियासत बनती है आर्टिकल 7 में। और ये ताबेदारी जो है आइन की, यानी जमहूर की, अवाम की, रियासत की, और वफादारी जो है आप देखेंगे कि आइन के साथ ये अवाम ज़बरदस्त तरीके से निभाएगी जब इलेक्शन में आएगा इंशाअल्लाह। बयान दिया कि इमरान खान 2/3 लेगा। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो की नफी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 2/3 लेंगे। यानी आपने मान लिया पीपल्स पार्टी शिकस्त खाएगी और इमरान खान PTI 2/3 लेगा। मैं इस वक्त एक पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन, शहरी और एक वकील की हैसियत से बात कर रहा हूँ, इसलिए, और हकीकत की बात कर रहा हूँ। देखें, पीपल्स पार्टी, यहाँ तक शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, मैंने हमेशा उसकी किया है, वो अवामी ताकत से पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे। रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो अवामी सैलाब के साथ जो है पीपल्स पॉलिटिक्स करके इक़्तिदार में आती थी। अब पीपल्स पॉलिटिक्स छोड़ दी है और पावर पॉलिटिक्स आ गई है। पावर पॉलिटिक्स में या इलेक्टेबल से जिनको भुट्टो ने ज़ीरो कर दिया था 1970 के इलेक्शन में, अब इमरान ने ज़ीरो कर दिया। तरीन के लोग, अलीम खान के लोग, इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी। खटक के लोग जो हैं, जो PTI से टूट के गए हैं, या उस्मान डार जिनका ये नाम ले रहे हैं, ये इलाके में जाने लायक नहीं है, लोग इनको जूतियाँ मारेंगे। सो इसलिए छोड़ दें ये बात। अब जो है अवाम अपना जो है इजहार वोट के ज़रिए करेगी। और आप देखें, अभी चले जाएं गली में, कहीं चले जाएं आपको फील नज़र आ जाएगी, पल्स नज़र आ जाएगी, लोग किसके साथ हैं, किसको चाहते हैं। और जो PDM के साथ जितनी नफ़रत है इस वक्त, 16 माह में, बड़े भाई साहब फरमाते हैं कि जी मैं आ रहा हूँ तो पाकिस्तान रेल पेल हो जाएगी। ओ भाई, सागडार को आप ही ने भेजा था। काबीना की मीटिंग्स तो आप लंदन में करते थे, हुकूमत तो 16 महीने में आप चला रहे थे। अब भी फवाद अहमद फवाद आप ही का है, अब भी अहद चीमा आप ही का है, अब भी डॉक्टर अस्करी आप ही का है, अब भी तो काबीना, ये केयर टेकर या चेयर टेकर जो हैं वो तसलसल आप ही का चल रहा है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, अमेरिका सैरें कर रहे हैं, लंदन जाते हैं, पेरिस जाते हैं, सऊदी जाते हैं, फिर लंदन जाते हैं। ओ भाई साहब, ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? अभी भी तुम्हारा है, जब तुमने बेड़ा गर्क तबाह करके पाकिस्तान को रख दिया है, मईशत का इतनी बदहाली की है कि पाकिस्तान के अवाम जो है सांस लेना भी उनका दुश्वार हो गया, जिंदा रहना दुश्वार हो गया। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? किस बयानी के साथ आप जाएंगे? एक बयानिया दिया आपने, नहीं छोड़ूंगा मट्टी के ये वो मिट्टी पाव नहीं करन देंगा, बाजवे को भी नहीं छोड़ूंगा, फैज़ को भी नहीं छोड़ूंगा, चीफ जस्टिस फलां को भी नहीं छोड़ूंगा, फलां को भी नहीं छोड़ूंगा, सिटिंग जज को भी नहीं छोड़ूंगा। और भाई साहब वापस आते हैं, 24 घंटे में आपको बैठने नहीं दिया जाता। शहबाज शरीफ वापस जाता है और कहता है कि उन लोगों को, उनको ये तुम्हारा बयानिया पसंद नहीं है, तुम बदलो वरना मत आओ। और बड़े भाई साहब अपने बयानियाँ बदल के 1 मिनट नहीं लगाते बयानियाँ बदलने में, और बयानियाँ बदल के फरमाते हैं और मैं तो अल्लाह से छुट्टी है, पहले दिन तो ही
उससे दे दिया कि मैंने तो अल्लाह पे डाल दिया, अल्लाह पे डाल दिया। तो पहले क्यों बढ़ के मारी थी? वो तो आपका मीडिया तो साकित है ही नहीं, आप तो बार बार दिखाते हो। तो ये इस तरह से आप आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। आप किसी के कंधों पे चढ़ के आना चाह रहे हो, आवाम नहीं आने देगी आपको। सो इसलिए 2/3 क्या इनकी ज़मानतें जब्त होंगी। वो 1/3 भी जो बनेगा ना, वो भी इनमें से नहीं बनेंगे, इनमें से नहीं बनेंगे। ये लिखवा लें मुझसे। पीपल्स पार्टी एक था ही बड़ी मुश्किल। मैं कहता हूँ अवाम और जमहूर जिसको चाहते हैं वो जमहूर का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और सारे पाकिस्तानियों को अल्लाह हिम्मत दे कि पाकिस्तान के लिए वो सोचें, अपनी ज़ात से बाहर आए। साहब आपने बड़ा दिलचस्प दावा किया। उस्मान डार की जो कन्फेशन बयान है खान साहब के खिलाफ, इसकी देले की हैसियत नहीं है भाई, इसलिए कि 6 महीने के बाद, यहाँ तो 6 घंटे के बाद भी बयान हो तो उसकी टके की हैसियत नहीं होती है। बीच में 6 महीने में जो 50 उसने ट्वीट्स और बयान दिए हैं उसकी क्या, और फिर उसकी माँ ऑलरेडी दे चुकी है कि मेरा बेटे पे गन पॉइंट पर रख कर बयान लिया गया है। मैं इमरान के साथ हूँ और हम इमरान ही को साथ